हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक वैदिक इकोनॉमी। वैदिक इकोनॉमी को हम लोग जैसे सोसाइटी पढ़ा हमने, वैदिक टाइम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, अर्ली वैदिक टाइम और लेटर वैदिक टाइम। अर्ली वैदिक टाइम वो टाइम था जब ऋग्वेदा वेद लिखे गए, ऋग्वेद और बाकी वेदास लिखे गए। लेटर वैदिक है जब बाकी के जो किताबें थी वो लिखी गई। अब ऋग्वेदिक या अर्ली वैदिक इकोनॉमी और लेटर वैदिक इकोनॉमी में थोड़ा सा ही डिफरेंस था। वैदिक इकोनॉमी दो में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक इकोनॉमी और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक इकोनॉमी में एनिमल्स जो थे, रेयरिंग ऑफ कैटल, ठीक है, पशुपालन जो था वो मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी थी। आर्यंस जो थे वो मेनली डिपेंडेंट थे पेस्चर्स पे ही, कैटल्स पे ही, पशुओं पर ही। जबकि वो एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते थे, ट्रेड भी, इंडस्ट्री भी कोई लिमिटेड एक्सटेंड तक वो होता था। तब उनका ट्रेड और इंडस्ट्रीज भी चलाते थे, लेकिन बहुत कम। तो इस पीरियड की मेन ऑक्यूपेशन जो थी वो थी कैटल ब्रीडिंग, यानी कि गाय भैंस पशुपालन जो था वो इनका मेन जो था सोर्स ऑफ इकोनॉमी था, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वैदिक अर्ली वैदिक टाइम में लिमिटेड एक्सटेंड पे प्रैक्टिस की जाती थी, कम था ये पैदावार भी, और लो लेवल पे कम होती थी एग्रीकल्चर की, खेतीबाड़ी कम करते थे ये लोग। लेकिन थोड़ा बहुत रेफरेंसेस आते हैं जिससे ये पता चलता कि होती थी ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम उनकी एग्रीकल्चर से भी आती थी। उगाते क्या क्या थे? जो मेन सोर्स था इनका डाइट का वो था बार्ली। बार्ली यानी कि जौ की खेती होती है आजकल भी, मेन वही होता था, ठीक है। बार्ली होती थी, बीन्स उगाते थे, फिर कॉटन भी उगाते थे। और कॉटन उगाने वाले वैदिक आर्यंस जो थे ये पहले लोग थे, ठीक है। फिर आता है इंडस्ट्रीज। ज्यादा डेवलप तो नहीं थी इंडस्ट्री अर्ली वैदिक टाइम्स में, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप हो चुकी थी। जैसे कारपेंटरी में अपना बनाते थे, जो लकड़ी का काम करके जो भी चीजें बनाते थे। फिर लोहे का काम भी, आयरन तब तक आ चुका था, मेटल वर्क। फिर वेविंग, बुनकारी का, पोटरी जो घड़े बनाना और ये बर्तन ये सब बनाना, ठीक है। ये सब प्रैक्टिसेस जो थी वो इंडस्ट्रीज जो थी ये तब लोग ये प्रैक्टिस भी करते थे। इससे भी लोगों का जीवन यापन होता था, या फिर ये भी एक इकोनॉमी का पार्ट था अर्ली वैदिक टाइम्स में। इसके अलावा स्मिथ होता था जिसको करमारा कहा जाता था। इसके अलावा कारपेंटर जिनको टस्कान कहा जाता था, जो ज्यादातर रथ बनाने का काम करते थे। रथ बनाते थे, रथ के पीछे जो लगते हैं वैगन्स वो बनाते थे, या फिर ये कारपेंटर नाव भी बनाते थे, यानी कि बोट्स वगैरह भी बनाते थे। उसके बाद वहां पे सोने का काम करने वाले भी लोग थे वहां अर्ली टाइम्स में, ठीक है। सोनार भी थे। पोटर्स जैसे हमने पहले पढ़ा, कुम्हार जो मिट्टी के घड़े बनाना वगैरह काम करते थे। इसके अलावा बार्बर थे, नाई वगैरह, ठीक है। और फिजिशियन भी हुआ करते थे जिसको वैद कहते हैं। तो अर्ली वैदिक में इंडस्ट्री अगर
हम करें बात की किस चीज की थी, तो ये सब थे कारपेंटरी, लोहे का काम, मिट्टी के बर्तन, बुनकारी, अपना ये सोने का काम करने वाले सुनार और वैद, ये कुछ वैद नाई, ये कुछ इंडस्ट्रीज थी जो ऋग्वेदिक टाइम्स में चल रही थी, जिसकी इनकम लोगों को होती थी। ये भी एक उनकी इकोनॉमी का हिस्सा थी, इससे भी वो पैसे कमाते थे। अब आते हैं ट्रेड पे। ट्रेड पे कहीं ज्यादा ट्रेड नहीं था, बहुत लिमिटेड एक्सटेंट स्केल पे ट्रेड होता था। और जो ट्रेड होता था वो भी आपस में लेन देन जो होता था, चीजों का बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं, कि मेरे पास जो चीज है वो मैं दे के दूसरे से उसकी चीज ले लूं, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो ट्रेड ज्यादातर बार्टर सिस्टम में ही होता था, क्योंकि जो अब अभी तक ये कॉइन सिस्टम जो था ना, ये डेवलप नहीं हुआ था। मेन जो वेल्थ का सोर्स था तब वो गाय ही होती थी, और गाय ही सर्व करती थी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और किसी ने किसी से कुछ लेना है, जैसे एक किसान से कुछ लेना है, जो या बार्ली जो भी उन्होंने उगाया हुआ, तो अपना क्या देंगे, गाय एक दे देंगे और उससे बदले उसके कुछ ले लेंगे। जैसे रथकार है, रथ लेना है, उसको अपनी 2 गाय दे दी और उससे रथ ले लिया, बना हुआ नाव ले ली। तो ऐसे ही ये चलता था सिस्टम, बार्टर सिस्टम से। ठीक है, कहते हैं कि जो पन्नीज पीपल थे, पन्नीज लोग कहा जाता था, वो लोग ट्रेडर्स थे अर्ली वैदिक टाइम में ना, अर्ली वैदिक टाइम में ये लोग ट्रेड करते थे। जबकि माप तोल का हिसाब किताब इन लोगों को भी आता था, लेकिन कॉइन सिस्टम अभी तक नहीं था। ठीक है, फिर आते हैं लेटर वैदिक टाइम। लेटर वैदिक टाइम आते आते ज्यादातर लोग जो थे ना, वो गांव में सेटल लाइफ जीना शुरू कर दी। अर्ली वैदिक में एक भी चीज बताना भूल गया, अर्ली वैदिक टाइम में जो लोग थे वो एक जगह सेटल नहीं रहते थे, वो कबीलाई कल्चर था, कबीलों का कल्चर होता है। जैसे थोड़ी देर एक जगह रहे, फिर दूसरी जगह मूव करके, फिर उसके बाद तीसरी जगह। इसलिए कैटल उनकी मेन इकोनॉमी होती थी, और एग्रीकल्चर जहां पे रहते थे वहां पे पैदावार उगाते थे। जब उस जमीन की पैदावार उर्वरकता खत्म हो जाती थी, तो वहां से उठ के कहीं और चले जाते थे। जैसे पहाड़ों में जूम कल्चर चलता है। अब आते हैं लेटर वैदिक में। लेटर वैदिक में आते आते ज्यादातर लोगों का जो थे वो सेटल्ड लाइफ जीना शुरू हो गए, क्योंकि अब आयरन की वो हो गई थी डिस्कवरी। आयरन के जब टूल बने तो इन्होंने फॉरेस्ट क्लियर कर दिए, यानी कि पेड़ काटने में आसानी हो गई। फॉरेस्ट आग लगा के जंगल के जंगल क्लियर कर दिए, और बहुत बड़े बड़े खेत जो थे ये बनना शुरू हो गए। अब जब ये बड़े बड़े खेत बने तो इन्होंने वहां पे खेतीबाड़ी शुरू कर दी। खेतीबाड़ी शुरू हुई, पैदावार शुरू हो गई। पैदावार शुरू होगी तो अब इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरूरत कम पड़ने लग पड़ी। अब एक ही जगह अपनी अपनी ये लैंड पर ही खेती करने लगे, और स्थायी बस्तियां बनना शुरू हो गई, यानी कि विलेजेस में लोग सेटल होके रहने लग पड़े। और मेन जो इनका सोर्स ऑफ इकोनॉमी हो गया वो हो गया एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर ज्यादा उपज होने लग पड़ी थी। क्या क्या उगाते थे? कॉटन तो पहले भी होता था, अब भी होता था। अब गेहूं भी आ गया, जो या बार्ली पहले भी होती थी, अब भी है। फिर चावलों की खेती होना शुरू हो गई, वेजिटेबल्स एटसेट्रा, ये सारा शुरू हो गया। अब एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कैसे बढ़ी? क्योंकि आयरन जब आ गया, आयरन की हल वगैरह बनना शुरू हो गई, तो उससे इम्प्लीमेंट्स, आयरन इम्प्लीमेंट से आसानी हो गई एग्रीकल्चर में भी और फॉरेस्ट को क्लियर करने में भी, जिसकी वजह से अब ये सारा एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ गई, और ये लोग जो थे उनका मेन धंधा बन गया इकोनॉमी का सोर्स एग्रीकल्चर। लेकिन इसके साथ साथ भी एनिमल्स जो कैटल ब्रीडिंग थी वो भी चलती रही, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पे आ गई। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल अब भी इनका चीफ ऑक्यूपेशन थी लोगों की एग्रीकल्चर के साथ साथ। अब बात करें ट्रेड की। ट्रेड एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन थी आर्यंस की। अब क्या हो गया, ट्रेड का थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। अब ट्रेडर्स जैसे सिंगल होते थे,
अब उन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाना शुरू कर दिए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाना शुरू कर दिए, जिनको गिल्ड कहते हैं। ये गिल्ड जो थी ये अपना अपना काम जो था ट्रेड वो करती थी। जैसे कॉटन के गिल्ड थी जो, वो कॉटन के बने हुए क्लॉथ में ही ट्रेड करती थी। कारपेट्स के ट्रेड करती थी। स्किन वगैरह जो जानवरों की उतार के उसका जो बनाते थे कपड़े, जैसे वो उसमें ट्रेड करती थी। वैसे ही अलग जो गिल्ड्स थी अपना अपना काम अपने अपने गिल्ड के थ्रू अब ट्रेड होने लग पड़ा। वो अब एक फायदा और हो गया लेटर वैदिक में कि जो कॉइन सिस्टम था, कॉइन सिस्टम, सोने के कॉइन, चांदी के, ये सब शुरू हो गए, जिससे कि ट्रेड अब आसान हो गया। अब किसी को अगर कुछ खरीदने जाना है तो गाय लेके नहीं जाना पड़ेगा, या अपना सामान उठा के नहीं जाना पड़ेगा। अगर दूर से कुछ लेके भी आना है तो अपना कॉइन्स दिए और चीज लेके आगे। अब ट्रेड में आसानी हो गई और इसलिए ट्रेड जो है वो भी हायर लेवल पे बढ़ना शुरू कर दिया। अब सी ट्रेड भी शुरू हो गया लेटर वैदिक टाइम में। शिप से लोग जाते थे, ज्यादा दूर नहीं तो अरेबियन सी से होते हुए जो पास पास की कंट्रीज थी, एटलीस्ट वहां पे इन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया था। अब लेटर वैदिक इकोनॉमी में जब ट्रेड शुरू हो गया, ट्रेड के लिए बड़े बड़े क्या बन गई, सिटीज बन गई, जहाँ पे जैसे छोटा सा कोई विलेज है, वहां पे लोग रह रहे हैं और वहां पे अगर मेटल का काम हो रहा है, आयरन का कुछ बना रहे हैं, सुनार है या ट्रेडर रह रहे हैं, तो धीरे धीरे वो डेवलप हो गया सिटी में और बड़ी सिटीज डेवलप होना शुरू हो गई लेटर वैदिक टाइम में, क्योंकि अब लोग स्थायी रूप से एक जगह रहना शुरू हो गए थे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हस्तिनापुर या मथुरा, यहाँ पे लोग, ये एक ट्रेड सेंटर थे और आगे चल के ये एक बिग सिटीज में कन्वर्ट हो गए। अब जब ये सिटीज बड़ी बड़ी बनना शुरू हो गई तो ये कमर्शियल सेंटर बन गए। कमर्शियल सेंटर बन गए तो सारे रोड्स वगैरह से ये कनेक्ट हो गए और यहां से अब जो है आपका ट्रेड जो है और फैसिलिटेट हो गया, लार्ज लेवल पे होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये था आज हमारा टॉपिक वैदिक इकोनॉमी। अब चलते हैं वैदिक रिलीजन पे। ठीक है।